Hello, Assalamualaikum. How are you, friends? Fine. Um, Now move to next topic. लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो परम्यूटेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। जिसके अंदर हम जीरो की वैल्यू को इन्वॉल्व कर रहे थे और फिर एक हमारे पास ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट का टॉपिक अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन आप सीख गए हैं कि जिसके अंदर एक ऐसा नंबर जिसके अंदर आपका नंबर जीरो इन्वॉल्व होगा या जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा। एक तो ये परमुटेशन हम कर चुके हैं। अब दूसरी परमुटेशन हमने क्या की थी, हमने कहा था विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। ये टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। अब मैंने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी, क्योंकि इसके अंदर इस बात को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो बहुत फोकस की रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा। जहां पे जो चीज समझ में ना आए आप उस वीडियो को वहां पे पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर आप उसको वहां से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपसे शेयरिंग करता हूँ मैं कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पास आज के टॉपिक में, कि कंडीशन क्या है हमारे पास। कंडीशन जो हम कर रहे थे वो कंडीशन हम क्या कर रहे थे, वो हम कंडीशन कर रहे थे परमुटेशन का टॉपिक कर रहे थे, ठीक है ना। टॉपिक परमुटेशन का ही चल रहा है। तो अब देखें कंडीशन लास्ट डिजिट से पहले जो सवाल हुआ करता था, जो क्वेश्चन आपके पास गिवन हुआ करता था, उसमें कंडीशन क्या थी और इस कंडीशन में मैंने क्या यहाँ पे सवाल में दे क्वेश्चन में दे दिया। पहले तो आप डिफरेंस समझे, डिफरेंस के पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स थे उनसे ये टॉपिक डिफरेंट है कि नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हमारे पास सिर्फ इसकी जो एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे ओनली वंस तक लिखा हुआ है ना, यहाँ तक हमारे पास गिवन हुआ करता था। इसके आगे जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट आपके प्रीवियस टॉपिक के अंदर नहीं थी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को रीड करते कहते हैं इन हाउ मेनी वेज थ्री डिजिट्स। यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि कितने डिजिट्स आपको फॉर्म करने हैं ना। अगर थ्री कह रहा है तो थ्री रखेंगे, फोर कह रहा है तो फोर रखेंगे, फाइव कह रहा है तो फाइव रखेंगे, टू कह रहा है तो टू रखेंगे। जितने डिजिट आपसे कहेगा हमने उतने ही डिजिट अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। बॉक्स सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, आपके शॉर्ट ट्रिक पे हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ट्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो आपसे हमने कह दिया कि थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 to 5। इट्स मीन कि यहाँ पे आपको जो काम करना है वो काम क्या करना है, थ्री डिजिट्स पे काम करना है। तो इट्स मीन्स आपको बॉक्सेस जो बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, थ्री बॉक्सेस बनाना है, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे शुरू से लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। जो ये सवाल पहली बार देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले, इससे पहले जो भी कंपटीशन के टॉपिक्स के मैंने लेक्चर दिए हैं पहले आप उनको देखें, ताकि उनको देखेंगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना अदरवाइज ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये मुश्किल है, ये पहले से मुश्किल है, ठीक है ना। तो जो बच्चे मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, जो फ्रेंड मेरे साथ हैं, तो दोस्तों देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। कहते हैं फ्रॉम द डिजिट 0 to 5। इट्स मीन कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर्स हैं। इन्वॉल्विंग जीरो है, इन्वॉल्विंग जीरो है। जो पिछला टॉपिक हम देखते हुए आ रहे हैं वही वाली बात कि इन्वॉल्विंग वाले जीरो के अंदर कंडीशन क्या थी और विदाउट इन अगर जीरो नहीं होता तो कंडीशन क्या थी। जो टॉपिक को अगर देखना चाहे तो आप लेक्चर को पिछला देखिएगा, आपको मैं यहाँ पे शो करूंगा तो देखेंगे आप उसको। तो करते हैं पहले तो इस सवाल को, इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फिल कर रहे हैं। पहले कहते हैं थ्री डिजिट प्लेस करें इन नंबर्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहले क्या किया आपने, थ्री बॉक्स बनाया। सबसे पहले काम किया आपने, थ्री बॉक्स बनाया। हमने यहाँ पे 5 5 4 क्यों लिखा, हमने 5 5 5 हमने 5 5 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमें बताया, हमने कहा था कि बॉक्स सिस्टम में हम जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे जो आता है, जितने यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हैं वो टोटल पॉसिबल में से कोई नंबर सेलेक्ट कर रहा है, वो टोटल पॉसिबिलिटीज में से यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर सेलेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट प्लेस में जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस में जीरो इन्वॉल्व हो गया तो डिजिट कितना बन गया, दो बन गया। डिजिट कितना बन गया, दो। ये अगर मैं जीरो लिखूं यहाँ पे, मैं कोई भी नंबर लिखूं 0 1 2, तो इट्स मीन ये 12 हुआ ना, 0 1 2 12 हुआ। लेकिन अगर मैं उसको 2 1 0 लिखूं
तो इट्स मीन क्या होगा 210 हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। तो जीरो जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आता। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो है, टोटल पॉसिबिलिटीज जो है इन फर्स्ट बॉक्स वो जीरो को हटा के कितनी हुई 1 2 3 4 5। ये इसका मतलब यहाँ पे 5 जो है वो टोटल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ये फर्स्ट प्लेस की बात हो गई। सेकंड प्लेस में सेकंड बॉक्स के अंदर 5 क्यों आया? अब भी 5 क्यों आया? अब बात समझना, टोटल डिजिट कितने हैं? 6 हैं। टोटल डिजिट कितने? 6 हैं। जीरो फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जीरो तो आ सकता है। सेकंड पोजीशन पे जीरो तो आ सकता है। इसीलिए इसीलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपने कहा कि टोटल कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 आपके पास टोटल आइटम्स हैं, 6 टोटल डिफरेंट नंबर्स हैं। उनमें से एक नंबर आपने यहाँ प्लेस कर दिया, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, कोई भी एक नंबर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 6 थी। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 6 थी। 6 में से एक नंबर आपने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बच गया? 5। इसलिए सेकंड बॉक्स पे क्या आ गया? 5 आ गया। थर्ड बॉक्स, अब थर्ड बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 है। 6 में से 2 डिजिट आप यूज कर चुके हो, तो कितने डिजिट बचे आपके पास? 4 डिजिट बचे। 6 में से आपने 2 माइनस कर दिया, क्या आ गया? 4 आ गया। आप जरा यहाँ पे मेरी एक बात जरा समझो, एक बात जरा समझना मेरी, इस यहाँ तक तमाम लोग बहुत फोकसली सुनना इस बात को, कि मैं यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 लिख के आ जाए, यहाँ 4 लिख के आ जाए, यहाँ ये और ये ब्लैंक हो, खाली हो, ये 4 लिख के आ जाए, ये और ये ब्लैंक क्या हो? खाली हो, तो काम कैसे करोगे? अगर कंडीशन रिवर्स जानी हो, रिवर्स जानी हो, तो फिर काम कैसे करोगे? कंडीशन किस तरह से अप्लाई करोगे? देखो, वही वाली बात कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जीरो इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर नंबर जीरो इन्वॉल्व है और वो 3 डिजिट है, और यहाँ पे अगर 4 कह रहा है, आपको 4 बता दिया है, तो इससे पहले लाजमी तौर पे दोनों क्या होंगे? 5 होंगे। अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो, अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो हम कंडीशन में कहेंगे ये हम क्या हो गया? अगर ये 4 है और अगर जीरो सवाल के अंदर इन्वॉल्व है, क्वेश्चन में आपके पास जीरो इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये 4 डिजिट होता, अगर ये 4 डिजिट होता, और 4 डिजिट यहाँ पे एक और होता, यहाँ पे 4 डिजिट में आखिर में 3 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो मैं बैकवर्ड कैसे जाता? मैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ, आपके फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या लिखा होता? 3 लिखा होता। फोर्थ बॉक्स में 3 लिखा होता, तो 3 से पहले क्या आता? 4 आता, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं अब, ठीक है ना। 3 से पहले क्या आता? 4 आता। और 4 से पहले कितने नंबर बचे? अब 2 डिजिट नंबर बचे, 2 बॉक्सेस बचे, तो ये स्टार्टिंग के 2 बॉक्स जो हैं वो सेम होते हैं। जीरो की कंडीशन में स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये बात याद रखो, चाहे ये जीरो इन्वॉल्व हो उस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है ना। अगर ये ट्रिक के तौर पे अगर दिमाग में बिठा लो ये बात कि अगर जीरो इन्वॉल्व है तो स्टार्टिंग के दोनों नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर क्या हो गया आपका? यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 3 डिजिट कह रहा था वो, तो मैंने कहा कि भाई 4 अगर यहाँ पे लिख के दे देता आपको और कहता है बताओ यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, तो हम जाहिर सी बात है 4 से पहले हम जब मैंने देखा सवाल में जीरो इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब 4 से पहले क्या आता है? 5 आता है। 5 यहाँ भी आएगा, 5 यहाँ भी आएगा। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। किसके लिए? जीरो के लिए। ये बात क्लियर है? तमाम बच्चों की ये बात क्लियर है? कोई मसला है इसके अंदर? नहीं? आगे बढ़े। देखो, अब यहां तक की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, यहां तक की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब आएंगे, कहते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर की कंडीशन आ रही है, मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है ना, तो 3 डिजिट नंबर, जितने भी डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 6 हो, यहाँ पे ऑड नंबर कैसे, कौन आइडेंटिफाई करता है? ऑड नंबर जो है वो कौन आइडेंटिफाई करता है? कौन सा नंबर आइडेंटिफाई करता है ये ऑड नंबर है या ये इवन नंबर है? जो भी नंबर दिया जाएगा उसका जो आखिरी नंबर होगा, जो भी नंबर दिया जाएगा उसका आखिरी नंबर जो होता है
वो ये बात शो करता है कि ये नंबर क्या है, ऑड है या फिर इवन है। अगर मैं 12 कहूँ तो 12 में आप क्या देखोगे, सेकंड नंबर देखोगे ना, 2 देखोगे, यानी 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लास्ट नंबर क्या है, 2, तो मैंने कह दिया इवन नंबर है। अगर मैं 13 कहूँ तो लास्ट नंबर कौन सा है, 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड नंबर जो प्लेस है, जो थर्ड नंबर का प्लेस है, यहाँ पे 3 डिजिट की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट गौर से देखो 3 डिजिट की बात हो रही है, तो 3 डिजिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे। और 3 बॉक्स के अंदर जो लास्ट वाला बॉक्स होगा फॉर ऑड नंबर के लिए, वो लास्ट वाला बॉक्स कौन सा होगा, ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो किसको शो कर रहा होगा, ऑड नंबर को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो इससे पहले क्या आएगा वो बात की बात है। पहले तो आप ये बात समझो कि यहाँ पे जो थर्ड डिजिट नंबर है ये ऑड नंबर, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। 3 क्यों लिखा है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, इस क्वेश्चन में टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, 1, 3, 5। इस पूरी सीरीज में जितने नंबर होंगे, इस पूरी सीरीज में जितने नंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 3 लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग के 2 बॉक्स बच गए ना, कितने बॉक्स बनाने हैं हमें, 3 बॉक्स बनाने हैं। डिजिट कितने, 3। तो यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं रिवर्स काम करा तो मैं इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने बॉक्स बचे, 2 बॉक्स बचे। तो 2 बॉक्स स्टार्टिंग के सेम नंबर के होते हैं, 2 बॉक्स स्टार्टिंग के क्या होते हैं, सेम नंबर के होते हैं। अगर ये 3 है तो 3 से पहले क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और 0 सवाल के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब स्टार्टिंग नंबर भी वही होगा जो सेकंड नंबर है। तो इसीलिए ये जो स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं ये आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो बार रिवाइज करता हूँ थोड़ा, देखो मैंने यहाँ पे एक बात बोली कि ऑड नंबर्स के लिए हम क्या कहते हैं, जो थर्ड प्लेस का नंबर है, वो थर्ड प्लेस का नंबर क्या होता है, डिसाइड करता है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। 3 डिजिट की बात हो रही है अभी, कोई भी नंबर हो, अगर 4 डिजिट होता तो 4 डिजिट के अंदर हम लास्ट फोर्थ वैल्यू को हम देख रहे होते कि ये कंडीशन जो है वो किसकी है, वो ऑड है, इवन है, क्या है, उससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हमने देखा ऑड नंबर्स इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर कितने ऑड नंबर्स है, 1, 3 एंड 5। इसका मतलब थर्ड प्लेस यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3 ऑड नंबर्स हैं। तो इससे पहले अगर मैं रिवर्स जाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, कितने बॉक्स बचेंगे, 2 बॉक्स बचेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 बॉक्स मैंने क्या बात बोली थी, अगर क्वेश्चन में 0 इन्वॉल्व है तो आपका स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये 3 है तो स्टार्टिंग का क्या आ गया, दोनों क्या आ गया, 4, 4 आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। तो पहले वाले में भी हमने ये 100 नंबर्स कहाँ से आया था, 5, 5 और 25, 25 4 जा 100। यहाँ पे भी ऐसे काम करेंगे आप, 4, 4 16, 16 3 जा 48। तो ये नंबर यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, इसके लिए ऑड नंबर्स तक के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर है। तो वीडियो को यहाँ पे ना पॉज करना थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, थोड़ा फ्रेश होके मतलब खाओ पियो, चॉकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ, तो थोड़ी सी चीजें खानी, वो खाने पीने के बाद कुछ ऐसी चीज खाए जिससे दिमाग माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट खा लो, तो जो आपको अच्छा लगे, बर्गर खाना है बर्गर खा लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप खा के, खाने के बाद अब यहाँ से जो है ना, फिर जो जब आपने यहाँ से पॉज किया था उसके बाद फिर कंटिन्यू जाना है, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ कंटिन्यू फ्लो में, लेकिन जो मैं कंडीशन अब समझाने में जा रहा हूँ ना, उसके लिए बहुत माइंड का फ्रेश होना जरूरी है, माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह का आपको समझ में आ जाए, इंशाल्लाह समझ में आएगा टॉपिक। देखते हैं, अब देखो यहाँ तक का सिनेरियो तो क्लियर हो गया ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ तक की थी, ओनली वंस तक की, सेकंड रिक्वायरमेंट कहाँ तक की थी, आर ऑड नंबर्स तक की। इवन नंबर का होता तो फिर हम इवन नंबर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक की दो बार क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब कहते हैं हाउ मैनी आर ग्रेटर देन 350। 3 डिजिट नंबर है, दिमाग में ये बात दिमाग में बिठा के रख लो, 3 डिजिट नंबर है, दिमाग में ये बात बिठा के रख लो, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर में, 3 डिजिट नंबर में इन नंबर्स में से 0 से लेके 5 तक के नंबर्स में से कितने नंबर्स पॉसिबल आउटकम्स हैं जो 350 से अबव हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 3 डिजिट का नंबर जो है वो 999 पे एंड हो जाता है, उसके बाद फिर 4 डिजिट आता है। तो उसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन 350,
ग्रेटर देन 350 कह रहा है, तो उसका मतलब 351 से कहां तक, 999 तक कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जो इसमें से बन सकते हो, हमें ये निकालना है। ये बात समझ में आई? एक दफा थोड़ा सा रिवाइंड करना, रिवाइंड करके वापस ये बात सुनना और फिर इसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेपिंग, अब स्टेपिंग फोकस करना, मैं स्टेपिंग की बात कर रहा हूँ। मैं कहा 350 ग्रेटर देन 350, इसका मतलब 350 में आखिर में जीरो है। अब जो मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा उसमें लास्ट के अंदर जो है ना वो जीरो को नहीं रखूंगा, ठीक है ना, लास्ट में जीरो को नहीं रखूंगा। आगे काम कैसे होगा वो देखो, वो क्या है। टेक्निक जो बता रहा हूँ उस टेक्निक को फॉलो करना तो कामयाब रहोगे, वरना फिर अपने सवालों में उलझे रहोगे। जो टेक्निक मैं कह रहा हूँ उस टेक्निक से अपनी तरफ से कोई भी सवाल बना लो, अपनी तरफ से कोई भी सवाल बना लो। जो टेक्निक मैं कह रहा हूँ ना आपको, अगर उस टेक्निक को फॉलो करोगे तो कभी भी आप कामयाब होगे, ठीक है ना। अगर मैं मेरी टेक्निक को फॉलो करोगे तो कामयाब होगे, अगर मेरी टेक्निक को फॉलो नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। टेक्निक क्या है भाई? टेक्निक कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान सी है। मैंने यहाँ पे जो देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स की 3 कंडीशन अप्लाई कर दी। क्यों भाई 3 कंडीशन क्यों अप्लाई की? क्योंकि 3 डिजिट नंबर प्लेस करना है, ठीक है ना। 3 डिजिट नंबर क्या करना है, प्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स क्यों बनाया, 3 बॉक्स क्यों बनाया? मैंने कहा पहले में 3 को फिक्स कर दो। ये जो जहाँ में ये ना कर्सर देखना, जो एरो की कंडीशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है ना, इस एरो को फोकस करना, मैं बात किसकी कर रहा हूँ। पहले में 3 को फिक्स कर दो फर्स्ट बॉक्स में, फिर जिसको फिक्स कर रहे हो उसको नाम दे रहे हो 1, जिसको फिक्स कर रहे हो उसको नाम दे रहे हो क्या, 1, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ पे 3 आपने फिक्स कर दिया, फिर नेक्स्ट सेकेंड लाइन में 4 को फिक्स कर दिया, थर्ड लाइन में 5 को फिक्स कर दिया। जिसको फिक्स कर रहे हैं वो 1 काउंट हो रहा है, ठीक है ना, टेक्निकली। अब 1 काउंट क्यों हो रहा है इसकी लॉजिक अलग है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ अब इतना याद रखो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था तो मैंने यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, तो क्या हो गया 1, यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे मैंने क्या 4, यहाँ पे क्या 5, 4 डिजिट नंबर होता तो मैं कहता 3 4 5, ये 5 इन्वॉल्व हो गया ना। 5 क्यों, 5 इन्वॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो आखिरी नंबर था सीक्वेंस का वो 5 था, आपके सीक्वेंस का जो आखिरी नंबर था वो क्या था, 5 था, ठीक है ना। तो इसीलिए बात कर रहा हूं मैं इसकी। अब 600 तो नहीं जा सकता ना, 600 तो नहीं जा सकता, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग नंबर है वो 5 तक हो सकता है, क्योंकि 6 इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जब मैं नंबर्स यूज कर रहा हूँ 0 से लेके 5 तक का, तो 500 तक के नंबर्स आएंगे। 600 से लेकर के 600 से लेके 999 तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 6 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 7 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 8 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 9 इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, लास्ट कितना नंबर लिखा है, 5, इसीलिए हम यहाँ पे 5 तक गए, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, जहाँ पे आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे 5 पे क्यों स्टॉप किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 आ गया, ये फिक्स हो गया, इसको 1 रख दिया नाम, ये इसको 4 लिखा, इसको 5 लिखा, जिसको फिक्स किया उसको 1 कर दिया। अब पहली स्टेटमेंट, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन में मोर देन 350 कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। मोर देन 350 कह रहे हैं, यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे 351 चाहिए, चाहिए, ठीक है ना। 351 भी हो सकता है, 352 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग के 2 नंबर यहाँ पे फिक्स कर दिए, कौन कौन से, पहली स्टेटमेंट में 350 में से मैंने 3 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, 0 यहाँ पे रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो इट्स मीन यहाँ पे 1 आएगा या कुछ आएगा, 1 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। अब एक बात समझे, यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो फिक्स किया ना, तो ये जो मैंने कहा था कि मैंने फिक्स किए हैं वो उसको मैं 1 लिखूंगा। ये 3 फिक्स किया, यहाँ पे 1 लिखा, या 5 फिक्स किया, यहाँ पे 1 लिखा। अब यहाँ पे 3 क्यों लिखा है मैंने? टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 0 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 6 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5,
आपके पास कितनी ऑप्शन पॉसिबिलिटीज हैं? आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे जीरो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन अगर 350 कह रहे हो तो ग्रेटर देन 350 में यहाँ पे लास्ट डिजिट में जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसका मतलब जीरो माइनस हो गया। कितने बचे? 5 नंबर्स बचे। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बची? 5 बची। 5 में से 2 आपने यूज कर ली, 5 में से आपने 2 ऑब्जर्वेशन यूज कर ली, तो कितनी बची? 3। 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी यूज की? आपने 3 और 5 यूज कर लिया। तो अब 5 में से 3 यहाँ पे 2 नंबर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बची? 3 पॉसिबिलिटीज बची, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना? तो जो नंबर हमें मालूम ग्रेटर करना होता है ना, उसको हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट लाइन में हम उसको लिखेंगे, फिर सेकंड लाइन के अंदर और थर्ड लाइन के अंदर कंडीशन में कंडीशन चलेंगे। ठीक है ना? जो पहली स्टेटमेंट है, उस पहली स्टेटमेंट में हमारे पास ये कहानी यहाँ तक आ गई। ठीक है ना? फिर कहा यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे तो अब तो बात पूरी कहानी खत्म, अब तो काम बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे हमने 4 फिक्स कर दिया था, फिक्स को जो रखा उसको नाम कितना रख दिया? 1 रख दिया। 4 फिक्स रखा था ना, 4 आपने क्या रखा था? फिक्स रखा था। 4 अगर फिक्स रख रहे हो तो उसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 5 क्यों आया? यहाँ पे 4 क्यों आया? आपने कहा टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 6 थी। 6 में से एक डिजिट आपने यूज कर लिया, कौन सा वाला? ये 4, स्टार्टिंग में 4 लिखा हुआ है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बची? 5। इसमें 5 बची, तो अगले में कितनी बचेंगी? 4। क्यों? क्योंकि 6 में से 2 डिजिट आपने यूज कर लिए, तो कितना बचा? 4 बचा। इसी तरह से यहाँ पे 5 है, आपने 5 फिक्स किया हुआ था, 5 फिक्स किया हुआ था, यहाँ पे क्या है? 1 है। 5 आपने फिक्स किया, जिसको आपने फिक्स किया उसको क्या लिखा? 1 लिखा। ठीक है ना? एक ही टाइम यूज कर लिया उसको। फिर अब वही वाली बात, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 6 ऑब्जर्वेशन थी, 0 से लेके 5 तक की 6 ऑब्जर्वेशन थी। 6 में से एक डिजिट आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा। और फिर कितना बचा आपके पास यहाँ पे? फिर आपके पास यहाँ पे कितना बचा? अगले में 4 आया। तो यहाँ पे 5 क्यों आया? क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन थी, और 6 ऑब्जर्वेशन में से आपने एक ऑब्जर्वेशन यूज कर ली, तो कितनी बची? यहाँ पे 5 बची। यहाँ पे 4 क्यों बची? क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन में से आपने 2 ऑब्जर्वेशन यूज कर ली, तो यहाँ पे कितनी बची? 4 बची। ये बात क्लियर हो गई? ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया? यहां तक जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। कोई भी नंबर कह दे, कोई भी नंबर कह दे आपको, अगर कहते हैं ग्रेटर देन 451, 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 4, 5 जो भी आपको डिजिट दिया जाएगा ना, आप वहां तक जाओगे। ठीक है ना? जो आपको लास्ट डिजिट दिया होगा आप वहां तक जाओगे। ठीक है? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आगे सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफिकेशन क्या लिखी मैंने। अब मल्टीप्लाई इन ऊपर वाले नंबर्स को नहीं करना, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये नहीं थी। पॉसिबिलिटी तो ये थी जो हमने फिक्स की थी, ऊपर वाले नंबर थे वो नंबर हमने फिक्स किए थे। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? नीचे वाली पॉसिबिलिटीज है ना, ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली पॉसिबिलिटीज है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 1 3 जा 3, इसलिए 3 आया। 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे 20 आ गया। 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, 20 यहाँ पे आ गया। ये बात क्लियर? अब आखिर में इन द एंड आखिरी आंसर क्या आ गया? आपने इन सब को क्या कर दिया? एडअप कर दिया। एडअप कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 43 नंबर्स आ गया इन लोग ऐड करके। तो आपके पास आंसर जो आया वो कितना आया? 43 नंबर्स आ गए, जो ग्रेटर देन है किसके? 350 के। ठीक है ना? तो 500 तक के सीरीज के अंदर भी वो नंबर जिसके अंदर 6 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 7 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 8 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 9 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसे वो तमाम नंबर जो 3 डिजिट नंबर के अंदर आते हैं वो हमने इसके अंदर यूज नहीं किए। ठीक है ना? क्योंकि आपको जो सीरीज दी जा रही है उस सीरीज के अंदर जो है वो आपको सारे यहाँ पे काम करना है। ठीक है? होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, खासतौर पे आपके ओ लेवल के बच्चों के लिए, हमारे AQ बोर्ड के बच्चों के लिए, कराची बोर्ड के बच्चों के लिए, तो फेडरल बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े ज्यादा ही मजा आता है सवाल करने में, लेकिन दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखोगे तो इस तरह का सवाल करना। अब अपनी मर्जी से ना डिजिट बनाओ,
अपनी मर्जी से ना कुछ डिजिट बनाना और उसके बाद फिर उसको ना सॉल्व करना बना बना के, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं, और फिर स्टॉप करने के बाद जो है वो और ये कहेंगे, सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर टॉपिक समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, सीक्वेंस में हम लेके चल रहे हैं, हर चीज एक के बाद एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपको चाहिए कि आप जो है बेटा चीजें की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो परफॉर्म परफेक्ट करोगे, लेकिन जहां पे प्रैक्टिस नहीं करोगे वहां पे फंस जाओगे, ठीक है ना। तो जिस जिस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन देख करवा रहा हूँ ना मैं, जो मैं आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल में आप देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करे, लाइक भी करे, कमेंट भी करे कि कमेंट कैसा रहा, लेक्चर कैसा रहा, आप बताएं मुझे। और रिंग बेल को जो आइकन होता है उसको आप लाजमी क्लिक करें, ताकि जो लेटेस्ट अपलोड होती जाएंगी वीडियोस वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये 3 काम आपने करने हैं, आपने लाइक करना है, आपने शेयर करना है लोगों को, आपने सब्सक्राइब करना है, और जो है बेल आइकन या फोर्थ जो काम होगा फिर बेल आइकन का, ताकि वो आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जो भी हैं वो आपके पास आती रहे, आप हमसे अनटच ना रहे, ठीक है ना। तो कांटेक्ट में रहिएगा लाजमी, इंशाल्लाह फिर कांटेक्ट करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलें, ओके भाई बेटा, अल्लाह हाफिज।